गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ रहे थे, आज क्लास में पढ़े ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप कल आप लोगों को यह समझ में आया कि देखिए प्रतिरूप समझ में आएगा। कल क्लास में जो पढ़ाया था आप लोगों को सब बच्चों समझ में आया ना कल का? हाँ सर। कि रेखीय प्रतिरूप किसे कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण बताइए या रेखीय प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझाइए। एक एक प्रतिरूप से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न की, इस प्रतिरूप की परिभाषा बताइए, इसके उदाहरण बताइए या इसको चित्र के द्वारा समझाइए। इस साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों से रेखीय प्रतिरूप और वर्ताकार प्रतिरूप का जो चित्र है वो चित्र बच्चों से पूछा गया एग्जाम के अंदर। और इस साल में निश्चित रूप से या तो इनकी परिभाषा या इनके उदाहरण ऐसे प्रतिरूप कहाँ देखने को मिल सकते हैं या फिर उनकी चित्र एग्जाम में निश्चित रूप से बच्चों से पूछे जाते हैं। ये इतने प्रतिरूप दे रखे हैं आप लोगों के 12 प्रतिरूप। तो अपन पढ़ लेते हैं वर्ताकार प्रतिरूप। यहाँ तक पढ़ लिया था ना कल आप लोगों ने वर्ताकार प्रतिरूप कि वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है। वापिस एक बार फिर आप लोगों को बता देते हैं कि वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है। किसी झील, तालाब या कुएं के, किसी झील, तालाब या कुएं के चारों ओर, किसी झील, तालाब या कुएं के चारों ओर या धार्मिक स्थल के चारों ओर बस्ती का निर्माण हो जाता है। चारों ओर बस्ती का निर्माण हो जाता है। तो इससे वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। इससे वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। और इस वर्ताकार प्रतिरूप ये प्रारंभ में नाभिकीय अवस्था में होता है। ये प्रारंभ में नाभिकीय अवस्था में होता है। इसका उदाहरण भी दे रखा है, इसका चित्र दे रखा है कि वर्ताकार प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझेंगे। तो वर्ताकार प्रतिरूप का चित्र बना के बताएंगे आप लोग कि चित्र कैसे बनाएंगे। वर्ताकार प्रतिरूप का चित्र बनाने के लिए पहले आप लोग इस प्रकार से सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाने के बाद इस प्रकार से आप लोग वर्ताकार प्रतिरूप में क्या बनाएंगे, चित्र बना देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों को सबको? ठीक है। मैं जब आप लोग पढ़ा रहा हूँ तो किताब आप लोग इसमें ध्यान दें, नोट्स है वो इसमें देखे आप लोग समझे, आप लोग देखना जो भी है। इस प्रकार से वर्ताकार प्रतिरूप का चित्र बनाएंगे। इसकी परिभाषा आप लोग याद करेंगे। किन्हीं के उदाहरण दे भी रखे हैं, किन्हीं के उदाहरण नहीं भी दे रखे हैं। तो जिनके दे रखे हैं वो याद करें, जिनके नहीं दे रखे हैं उनकी चिंता आप नहीं करें। ठीक है ना? किन्हीं के उदाहरण है भी, किन्हीं के नहीं भी, किन्हीं के उदाहरण जितने हैं उतने ध्यान दो। तो ये हो गया अपना वर्ताकार प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप पढ़ेंगे अपने तारा प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप बेटा तारा प्रतिरूप कि तारा प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है। जो तारा प्रतिरूप होता है ये जो तारा प्रतिरूप है ये प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में होता है। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है और आपस में मकान बनने से एक तारे की जैसी आकृति बन जाती है। उसे तारा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है। अरीय प्रतिरूप पढ़ा आप लोगों ने पहले, ये वाला अरीय प्रतिरूप पढ़ा। तो तारा प्रतिरूप पहले अरीय प्रतिरूप के रूप में ही विकसित होता है। आ रहा समझ में? तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में ही विकसित होता है और आपस में मकान बनने से पहले तारे की आकृति ले लेता है। इसका चित्र आप लोगों की किताब में दिया गया है। चित्र तारा प्रतिरूप का चित्र आप कैसे बनाएंगे? तारा प्रतिरूप का चित्र बनाने के लिए आप लोग ये देखो आकृति दिख रही है ना आप लोगों को, स्टार की जैसी आकृति दिख रही है। किताबें में आप लोगों को ऐसा चित्र दिया गया है। किताब में भी आप देखना चाहे तो बुक में भी इसका चित्र आप लोगों को दे रखा है, वहां से आप देख लेना बुक
में इसका चित्र दे रखा है तारा प्रतिरूप का। कई प्रतिरूपों के चित्र आपकी बुक में है, कईयों के मैं बना के आपको बता रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे। तो कहीं की जो किताब की सर लगी वहां से पढ़ लेंगे, कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इजी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वैसे आप लोग इसमें देख लेंगे। तो ऐसे प्रतिरूपों के आपके चित्र आप यहाँ देख लो, मिल सकते हो, छोटे छोटे आपको बॉक्स से बना देंगे। इसका ऐसे आप लोगों को चित्र बनाना है, किताब में से चित्र दे रखा है, ये तारा प्रतिरूप का चित्र किताब में दे रखा है, तो ऐसा आप लोगों को बनाना है। तो ये हो गया अपना तारा प्रतिरूप। समझ में आ रहा है तारा प्रतिरूप आप लोगों को कैसे बनाना है? ठीक है। कि तारा प्रारंभ में अरिय प्रतिरूप के रूप में ही, तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरिय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था। अरिय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है और बाद में तारे की जैसी आकृति ले लेता है। इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, इस प्रकार का बनाने का आपको चित्र प्रयास करना है। इसका कोई उदाहरण नहीं दे रखा। उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप के पंखा प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है? फिर है पंखा प्रतिरूप कि पंखा प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है। तो आप इसके बारे में बताएंगे कि जब किसी गांव में केंद्रीय भाग के चारों ओर, जब किसी गांव में केंद्रीय भाग के चारों ओर, जब किसी गांव में केंद्रीय भाग के चारों ओर मकान बनते हैं और इसके बाद में बस्ती का विकास सड़क के किनारे, बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप में होता है, इस कारण इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, कि डेफिनेशन थोड़ी सी कठिन है, आपको नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स से एक बार दोबारा पढ़ोगे तो जीवन में याद हो जाएगी। आप समझने का प्रयास करिए एक बार। आप सोचिए एक दिन में ही सारा काम आज ही हमारे को समझ में, ऐसा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है, आराम से समझने का प्रयास करें, याद हो जाएगी। तो पंखा प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है? जब किसी गाँव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं, जब किसी गाँव में कोई केंद्रीय स्थल है, इसके चारों ओर मकानों का निर्माण हो जाएगा, इसके चारों ओर मकानों का निर्माण हो जाएगा। रेखीय प्रतिरूप की जैसे होता है वैसे इसमें मकानों का निर्माण हो जाएगा। तो पंखा प्रतिरूप का फिर इसमें क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जब आपसे इसका चित्र पूछे तो चित्र इस प्रकार से आप बनाएंगे, जिस पर ये ऐसी पंखे की जैसी आकृति बन जाएगी और मकान रेखीय प्रतिरूप में बनेंगे। अभी इस पास में मकान बनते हैं। ये हो गया पंखा प्रतिरूप। चित्र समझ में आया कैसे बनेगा आप लोगों को? बच्चों यस सर। इस प्रकार से आप इसका चित्र बनाएंगे। पंखा प्रतिरूप का चित्र कैसे बनाएंगे? कि जब किसी गांव में या गांव में केंद्रीय भाग है, उसके चारों ओर मकान का निर्माण हो जाता है रेखीय प्रतिरूप में, तो पंखा प्रतिरूप का निर्माण होता है। इसका कोई उदाहरण नहीं दे रखा है, तो आप लोग इसका केवल चित्र बनाएंगे। चित्र आप लोगों को दे रखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है, जो आपको नोट्स में मिल जाएगी। चित्र भी ध्यान देंगे, सर ने कैसे बनाया वैसे आप एग्जाम में चित्र आ जाए, तो चित्र आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रतिरूप है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप की अनियमित प्रतिरूप क्या होता है? इसको मिटा दूं।
फिर है अनियमित प्रतिरूप। तो अनियमित प्रतिरूप क्या होता है? अनियमित प्रतिरूप में मानव अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बस्ती की किसी योजना के बिना मकानों का निर्माण कर लेता है। अनियमित, जिसका नाम ही अनियमित है, उसमें कोई आकार फिक्स नहीं होता। मानव अपनी सुविधा के अनुरूप बिना योजना बनाए क्या मकानों का निर्माण कर लेता है। इसमें एक विशेष प्रकार की बस्ती विकसित हो जाती है। इसे अनाकार प्रतिरूप कहते हैं। इसे अनाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। और भारत के अधिकांश गांव इसी श्रेणी में आते हैं। इसका उदाहरण आपसे पूछे कि अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण बताइए, तो बताएंगे भारत के अधिकांश गांव अनियमित प्रतिरूप के उदाहरण है। जैसे राजस्थान के 12 जिले का लिसाड़ी गांव इसका उदाहरण है। आपसे अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण पूछे तो आप बताएंगे 12 जिले का। ये इसका उदाहरण है। अनियमित प्रतिरूप का आपसे उदाहरण पूछे कि मानव अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार मकानों का निर्माण कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? अनाकार प्रतिरूप कहते हैं या अनियमित प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तो अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण दे रखा है। तो आपसे एग्जाम में उदाहरण पूछिए तो आप उदाहरण देंगे कि 12 जिले का लिसाड़ी गांव अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण है। 12 जिले का लिसाड़ी गांव अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण है। और आप लोगों से एक ही प्रतिरूप का जो उदाहरण मैंने बताया था, जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव। आप कंफ्यूज नहीं हो, इसका उदाहरण तो इसमें लिखते, इसका इसमें लिखते। ऐसा नहीं करना, आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण तो जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। और अनियमित प्रतिरूप का 12 जिले का लिसाड़ी गांव। अलग अलग जिले के अलग अलग गांव का आप कंफ्यूज नहीं हो, काफी संख्या में ज्यादा है तो आप कंफ्यूज नहीं हो। एक एक को ध्यान से याद करें, भले आप कम याद कर ले, लेकिन सबके एक एक क्रम से चित्र याद करें, क्रम से उदाहरण याद करें। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? यस सर। सब बोलो, मुझसे समझ में आ रहा है? मिटा दो इसको, ऐसे चित्र बना के बताओ। ठीक है। तो अनियमित प्रतिरूप का तो किसी भी आप अनियमित, तो आपने जैसे ही आप अपनी इच्छा से एक में बना के बता रहा हूं, अनियमित का कोई आकार नहीं होता। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे बनाने का प्रयास करोगे। अनियमित आ जाएगा, इसका चित्र बना के बताओ। तो अनियमित का आप इस प्रकार से चित्र बना के बता दीजिए। इसमें अनियमित है, जैसा आपने बना दिया वैसे सही है। ये तो क्या हो गया सर? सड़क। ये अनियमित है। अनियमित का कोई आकार नहीं है। जैसे कि ये सड़क इधर आ रही है, फिर इधर चलेगी ये सड़क, फिर इधर आ रही है, एक सड़क इधर चलेगी, एक सड़क इधर चलेगी, एक सड़क इधर चलेगी, यहाँ मकानों का निर्माण हो जाएगा। ये अनियमित प्रतिरूप है। इसका कोई निश्चित नहीं है, किधर से रास्ते कहीं से भी जा सकते हैं। मानव अपनी सुविधा के हिसाब से मकान बना लिया, तो ये अनियमित प्रतिरूप का चित्र हो गया। आप कैसे बना सकते हो उसको, और भी कोई जरूरी नहीं सर ने जैसे बनाया वैसे आप बना के इसको बताओ। अनियमित में आप कैसे बनाते हो? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बना के बताया कि कोई सड़क किधर भी जा सकती है, ये सड़क किधर जा रही है, एक सड़क यहाँ से और भी आ सकती है। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। हाँ, तो एनिमेट का चित्र कैसे भी बना सकते हो आप लोग। एनिमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनिमेट जैसे आप उदाहरण से बताया, तो परिभाषा में इसकी बताई कि मानव अपनी सुविधा के अनुसार मकानों का या बस्ती का निर्माण कर लेता है। इसे अनाकार प्रतिरूप या एनिमेट प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। और इसकी सुव्यवस्थित डेफिनेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली इसे आप लोगों को याद रखना है। एनिमेट प्रतिरूप। एनिमेट प्रतिरूप के बाद में फिर बेटा सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, इसको बेटा दो। यस सर। ठीक है।
फिर है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप की सीढ़ीनुमा प्रतिरूपों का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर होते हैं। इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर होते हैं जिनमें मकान पास पास और दूर दूर, जिनमें मकान पास पास और दूर दूर पाए जाते हैं। दोनों ही रूपों में देखने को मिलते हैं मकान। और इस प्रकार के प्रतिरूप कहां देखने को मिल सकते हैं अपने को? हिमालय, रॉकीज, एंडीज। हिमालय पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी और आल्प्स पर्वतों में ग्रामीण बस्तियां इस प्रतिरूप के उदाहरण हैं। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप क्या होता है, किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर देखने को मिलते हैं और इनमें सीढ़ीनुमा प्रतिरूपों में मकान पास पास में होते हैं और दूर दूर भी होते हैं। और इस प्रकार के प्रतिरूप आप लोगों को हिमालय, रॉकीज, एंडीज और आल्प्स पर्वत श्रेणियों में देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है। इस प्रकार के प्रतिरूप इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर होते हैं जिनमें मकान पास पास भी होते हैं, मकान दूर दूर भी होते हैं और दोनों रूपों में देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के प्रतिरूप हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। अब इसका मैं आप लोगों को चित्र बना के बता देता हूं, ठीक है ना? कि सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का आप लोग चित्र कैसे बनाएंगे? सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का आप चित्र कैसे बनाएंगे? जैसे मैं बनाने का प्रयास करूं वैसे आप बनाएंगे। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का चित्र बनाने के लिए आप क्या करेंगे? दिख रही है आप लोगों को आकृति? ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोग दूसरी आकृति इस प्रकार से बनाएंगे। दिख रही है कि दोनों आकृतियां? अब दोनों आकृतियों को इस प्रकार से आपस में जोड़ेंगे तो सीढ़ीनुमा आकृति बन जाएगी। इस प्रकार से देखो, दिख रही है कि बच्चों को सबको? इस प्रकार से सीढ़ीनुमा आकृति आपको बनानी है। जैसे सर ने बनाया वैसे आप लोग इसकी आकृति बनाएंगे। इसी को बनाने की आप लोगों को आनी चाहिए। जब आप लोगों का टेस्ट होगा तो टेस्ट में आपसे नहीं बनेगी, आप लोगों को समझ में सर ये तो सही थी, अलग अलग प्रकार की बना के दिखाई देंगे। उदाहरण आपको वही दिखाऊंगा आपको फिर। इसलिए अभी ध्यान से जो बच्चे पढ़ रहे हो ध्यान से देखिए सीढ़ीनुमा आकृति आपको कैसे बनानी है। आ रहा है समझ सब बच्चों को? इस प्रकार से यह आकृति बनानी है। सीढ़ीनुमा आकृति इस प्रकार से आपको बनानी है। तो ये हो गया सीढ़ीनुमा आकृति का चित्र। इसके बाद में है मधुच्छता प्रतिरूप। इसको मिटा दो बेटा, मिटा दो इसको। यस सर। ठीक है। यस सर। फिर है मधुच्छता प्रतिरूप। मधुच्छता प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान से सुनो। मधुच्छता प्रतिरूप क्या होता है? भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा, मंदिर की जैसे गुंबद होती है ना, मंदिर में जाते हैं अपन, उसके ऊपर होती है ऐसे छत भरी भी नहीं होती है, गुंबद होता है मंदिर में। आ रही बेटा बात समझ में? यस सर। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा, मंदिर का गुंबद नहीं होता ऊपर गोल गोल देखते हैं अपन? हाँ, तो मंदिर के गुंबदनुमा झोपड़ियों के गांव टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव और दक्षिणी अफ्रीका के जुलू लोग इस प्रकार के प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं और जो दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। ये दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते समान दिखाई देते हैं। इनका चित्र देखिए कि मधुमक्खी का जब आपसे मधुच्छता प्रतिरूप का एग्जाम में आपसे चित्र पूछे तो आप मधुच्छता प्रतिरूप का चित्र कैसे बनाएंगे?
मधुचंदा प्रतिरूप का चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बच्चों को दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। तो इस प्रकार से आप मधुचंदा प्रतिरूप का जब आपसे चित्र पूछे कि मधुचंदा प्रतिरूप का चित्र बनाइए बताइए, तो इसकी परिभाषा मैंने बताई, इसके उदाहरण भी दे रखे हैं किस प्रकार के प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है ना बेटा? वो भी मैंने बताया कि भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोपड़ियों के गांव, टोडा जनजाति, आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव, दक्षिणी अफ्रीका के जुलू लोग इस प्रकार के प्रतिरूपों का में निवास करते हैं या इनका निर्माण करते हैं, जो दूर से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। उन प्रतिरूपों को दूर से देखते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते के समान हमारे को दिखाई देते हैं। और जब चित्र एग्जाम में आपसे पूछे तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके उदाहरण हो गए, और आपसे इसके चित्र पूछे तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। आया समझ में चित्र? मिटा दूं? यस सर। ठीक है। फिर है बेटा अन्य प्रतिरूप। ये जो सारे ग्रामीण के जो प्रतिरूप है उसमें लास्ट वाला है अन्य प्रतिरूप। अन्य प्रतिरूप, तो अन्य प्रतिरूप के अंदर है, अन्य प्रतिरूपों में टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप। अन्य प्रतिरूपों के बारे में एग्जाम से आपसे पूछे कि अन्य प्रतिरूपों को समझाइए, ऐसे लिखा आ जाए तो आप उसमें बताएंगे कि अन्य प्रतिरूपों में टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप तथा मकड़ी प्रतिरूप को प्रमुख है या मकड़ी प्रतिरूप को शामिल किया जाता है। अन्य प्रतिरूप के बारे में जब आपसे पूछे कि अन्य प्रतिरूप को समझाइए तो बताएंगे अन्य प्रतिरूपों में टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप तथा मकड़ी प्रतिरूप प्रमुख है या मकड़ी प्रतिरूप को शामिल किया जाता है। बस इसके यही उदाहरण इसके बारे में दे रखा है, एक लाइन आपकी किताब में समझा रखी है। इसके बाद में आपसे इसका चित्र पूछे तो जैसे मकड़ी जिस प्रकार से जाल बनाती है, देखा मकड़ी